नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और वक्त हो चला है हिस्ट्री शीटर का। एक नाम जिसने बॉलीवुड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक खौफ का माहौल बना दिया। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी, और एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जड़ें विदेश तक फैली हुई हैं। आज हम दिखाएंगे लॉरेंस बिश्नोई के अपराध साम्राज्य का वो चेहरा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंजाब के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर लॉरेंस बिश्नोई आज भारत के सबसे खतरनाक और चर्चित गैंगस्टर में से एक बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का अपराधी बनना कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक हकीकत है। कॉलेज कैंपस से शुरू हुआ यह सफर आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक खौफ की कहानी बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कभी वकील बनना चाहता था, आखिर अपराध की दुनिया तक पहुंचा कैसे? लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में राजनीति का सपना देखा था। उसने सोचा था एक बार पॉलिटिक्स में जाकर नेता बन जाऊंगा, लेकिन देखते ही देखते सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में उसका नाम आ गया। ये कहानी करीब करीब उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी यादें हैं। बस फर्क वहां पर है जिसमें दादी नानी नहीं है। इस जगह हमारे आज के वो पात्र आ गए हैं, वो गैंगस्टर्स आ गए हैं, पुलिस आ गई है, डर का एक माहौल आ गया है, खूनी रंजिशें आ गई हैं और वो पूरा नेटवर्क जिसने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अगर पीछे जाएंगे तो ये है कि एक हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल का एक लड़का है था एट दैट टाइम। उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में ये अपने यूनिवर्सिटी से इसने लॉ की डिग्री कर रहा था। उन दिनों शायद किसी लड़की से इसका इफेक्ट हो गया था और उसके वजह से किसी दूसरे राइवल ग्रुप के साथ इनका झगड़ा हुआ। शुरुआत यही पता लगा था कि पहले इस मामले को लेकर कॉलेज की इलेक्शन की भी तैयारी कर रहा था और उसके बाद ये इस मामले में आकर उनका झगड़ा हुआ और ये इसके खिलाफ 307 का केस भी दर्ज हुआ था। उसके बाद ये जेल में रहा। जेल में रहने के बाद में फिर इसके वो पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई, ऐसा पता लग रहा है। और उसके बाद ये क्रिमिनल वर्ल्ड की दुनिया में जाने के लिए इसने अपना मन बना लिया। और क्रिमिनल वर्ल्ड की दुनिया में जाने के बाद आज की डेट में आपने सही कहा, पूरे इंडिया में नहीं है इसका नाम, बल्कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम अच्छे तरीके से लोग जानते हैं, जो कि मीडिया देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं। उन सबको मालूम है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या है और इसका क्या रुतबा है। और जेल में रहते हुए भी जैसे एलिगेशंस लग रहे हैं, जेल में रहते बैठकर भी ये अपना कोई भी क्राइम करा सकता है, ऐसे ही इसके बारे में बताया जाता है मीडिया के द्वारा। और पुलिस केसेस में भी ऐसा कुछ इसका वर्णन है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस पढ़ाई में अच्छा था। शुरू में उसका सपना प्रशासनिक अधिकारी या वकील बनने का था। वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करने पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का के पंजाब पुलिस के कर्मचारी के घर हुआ था। लॉरेंस के पिता उसे आईएएस अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन 12वीं की पढ़ाई के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया।
जहां उसकी मुलाकात विक्की मिड्डू खेड़ा से हुई। विक्की मिड्डू खेड़ा उस वक्त डीएवी कॉलेज में सोपू छात्र संघ का अध्यक्ष था। विक्की मिड्डू खेड़ा से दोस्ती के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई ने सोपू पार्टी के टिकट पर छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने लॉरेंस बिश्नोई के कदम क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ा दिए। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बराड़ है। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस ने छात्र राजनीति में कदम रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और बाद में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई से जुड़ गया। छात्र राजनीति में प्रभुत्व जमाने की होड़ ने उसे अपराध की दुनिया की तरफ धकेल दिया। देखते ही देखते वो गिरोहबाजी में उतर गया। चुनावी राजनीति के दौरान उसका टकराव विरोधी गुटों से हुआ, जिससे वो हिंसक झड़पों में शामिल होने लगा। इसी दौरान उसका संपर्क पंजाब हरियाणा की अंडरवर्ल्ड गतिविधियों से हुआ। खुद को दबंग साबित करने के चक्कर में लॉरेंस ने कॉलेज के बाहर भी अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा हो ना, बच्चा पढ़ाई करता है तो पहले स्कूल में शरीफ होता है, उसके बाद जो आगे पढ़ाई करता जाता है उसके ग्रेजुएशन लेवल बढ़ जाता है। इसी प्रकार से क्रिमिनल हिस्ट्री में भी यही रहता है। मान लो शुरू में आदमी कोई इन्वॉल्व रहता है तो पुलिस के साथ में, क्योंकि पुलिस की फैमिली से था वो, तो इसलिए पुलिस वालों को अंकल अंकल कहना ही उसका बनता था। उसके बाद जब वो जेल गया, उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा उसको फिर दूसरे हार्डन क्रिमिनल्स के साथ में उनको रहना पड़ा, और हार्डन क्रिमिनल्स के साथ बनकर फिर उसने ये चुन लिया कि अब तो मैं क्राइम की दुनिया में आऊँगा। तो फिर अपना नाम कमाने की बात सोची। तो जब भी कोई अपराधी नाम कमाना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने आप को फेमस करना चाहता है। जेल में रहते हुए सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव था। वहाँ पर उसकी इंस्टाग्राम मूवीज़, इंस्टाग्राम फिल्म्स ऐसी देखने को मिली, और जिनको देखकर जो यूथ है हमारा, जो वो प्रभावित हुआ कि उन्होंने कहा कि जैसे कोई आदमी क्रिमिनल कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा नाम है, तो उसके बाद भी ये इतना फेमस हो गया है अपराधी होने के बावजूद भी, तो इसलिए दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ते रहे। दूसरी बात यह है कि जब आदमी शुरू में एक अपराधी होता है तो उसके बाद फिर जब वो हार्डन क्रिमिनल्स के साथ में आता है तो उसको आप कह सकते हो अपराधी की ग्रेजुएशन हो रही है, आगे आगे उसका बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, और जो जो उसको कद बढ़ने की वजह से सफलताएं मिलती है, पैसे कमाने का चस्का आ जाता है, तो फिर और ज़्यादा उसको मज़ा आने लगता है ऐसे क्राइम करने में। फिर वो अभी जैसे वो सॉफ्ट वाली लैंग्वेज, अभी भी ऐसा नहीं हार्श लैंग्वेज नहीं है इसकी। कभी भी किसी से, पुलिस वाले से भी बात करता है। जेल से भी यही रिपोर्ट मिली है कि जहाँ पर जेल में है जो गुजरात में, तो वहाँ पर भी लोगों से बिहेवियर इसका सही है, कभी भी इसने गलत बिहेवियर नहीं किया। और उसका यही कहना है कि मैं तो अपना बदला जो ले रहा हूँ कि वो बिश्नोई समाज की वजह से, जो काला हिरण के शिकार की वजह से ये इसने अपना क्राइम का रास्ता अपनाने की बात कही जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई देश के खिलाफ आपराधिक साजिश रच रहा था। आतंक के लिए फंडिंग और युवाओं की भर्ती की साजिश थी। रसूखदार लोगों को मारने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली समेत देश में दहशत फैलाने की साजिश थी। लोगों के दिमाग में दहशत का जहर घोलने की साजिश थी। दो 2010 में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप में पहली एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक अपराध, फिर चाहे वो हत्या हो, फिरौती हो या अवैध हथियारों की तस्करी, उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में ऊपर चढ़ता गया। जिस आदमी को उन्होंने अपना बड़ा भाई माना है और उस बड़े भाई की हत्या किसी ने कर दी हो, तो वास्तव में रोष होता है उसके। और वो
अपराधी किस्म का जो था, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा था, तो उसके बाद ऐसे उसका उसका खेड़ा का मर्डर हो गया। उसके बाद उसको दुख हुआ। दुख होने के बाद उसने फिर अपना यही सोचा कि मैं, जब ऐसे आदमी होते हैं कि अपने किसी बड़े क्लोज रिलेटिव या क्लोज जो रिलेशन में है, क्लोज फ्रेंड है, उसका अगर कोई ऐसा हो जाता है तो आदमी को रोष आता है, और उस रोष के बदले में फिर वो तैयारी करता है कि चलो मैं भी अब देखता हूँ कैसे किसी ने मर्डर किया, उसका मैं कैसे बदला लेता हूँ। और वहीं से वो क्राइम की दुनिया में उसने शायद कदम रखा। बाकी डिटेल तो और भी ज़्यादा पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के पास हैं, लेकिन मोटा मोटा जो अभी पता लगा वो यही वजह रही है कि वो उसके बाद उसने क्राइम की दुनिया में एंटर करने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने अपना नेटवर्क और मजबूत किया। उसने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में अपने गुर्गों को एक्टिव किया। काला जठेड़ी, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा जैसे शूटर और साथी उसके गिरोह में शामिल हो गए। फोन कॉल, सोशल मीडिया और जेल से ऑपरेट होने वाले नेटवर्क की मदद से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक संगठित क्राइम सिंडिकेट बन गया। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों में लॉरेंस का नाम सुनते ही खौफ फैल जाता है। गैंग वॉर और वर्चस्व की लड़ाई ने उसे अपराध जगत का सबसे शातिर और खतरनाक चेहरा बना दिया। यस, ऐसा भी सुनने में आया है कि गोल्डी बराड़ का जो मिस्टर गुलमार बरार, उसका जो मर्डर हुआ, और उसके बाद मिस्टर खेड़ा का जो मर्डर हुआ, उसकी वजह से जब क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ने लगा ये, तो शायद सिद्धू जो सिद्धू मूसेवाले का भी मर्डर करने के लिए फिर वहाँ से ऐसी कहानियाँ चली हैं कि वो इसकी वजह से उन्होंने उसको मर्डर किया। और उसके बाद जो भी परत जो खुलासे हुए जो पंजाब पुलिस के उस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद, उससे ऐसा ही लगता है कि वो जो इसके दोस्त थे जो कॉलेज में पढ़ रहा था, जो उसके साथ में दोस्ती बन गई थी, उसके साथ में होने की वजह से फिर वो और ज़्यादा उसकी क्लोजनेस आ गई। लॉरेंस का नाम 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी उसके करीबी गोल्डी बराड़ ने ली और शक की सुई लॉरेंस की ओर मुड़ी। हालांकि लॉरेंस ने सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसकी भूमिका की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी धमकी देने का मामला सामने आया, जिसने लॉरेंस को नेशनल लेवल पर कुख्यात बना दिया। कॉलेज के दिनों में ही विक्की मिड्डू खेड़ा ने लॉरेंस बिश्नोई को डीएवी कॉलेज में सोपू पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था, जिसके कुछ समय बाद विक्की मिड्डू खेड़ा की कई गोलियां मारकर हत्या करवा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई विक्की मिड्डू खेड़ा को बड़ा भाई मानता था और लॉरेंस बिश्नोई को यह पता चला कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करवाने में सिद्धू मूसेवाला ने उसके दुश्मन बम्बिहा गैंग की मदद की थी। बस
यही वो कारण था जिसने लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला के खून का प्यासा बना दिया। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने के लिए कई बार रेकी भी करवाई, लेकिन हर बार वो फेल हो गया। लेकिन 29 मई 2022 को लॉरेंस बिश्नोई को मौका मिल गया और उसने अपने गुर्गों से सिद्धू मूसेवाला को कई गोलियां मरवाकर उसकी हत्या करवा दी। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली। लॉरेंस बिश्नोई अपना गैंग कैसे ऑपरेट करता है? लॉरेंस कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल करता है? लॉरेंस के पास अपराध के लिए पैसे कहां से आते हैं? लॉरेंस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी कैसे रचता है? लॉरेंस के गुर्गे उगाही का काम कैसे करते हैं? विदेशों में कैसे लॉरेंस ने अपनी गैंग की चेन बनाई? लॉरेंस के गुनाह में बड़े बड़े साझेदार कौन हैं? लॉरेंस गुनाह के लिए किन लोगों को टारगेट करता है? नेटवर्क तो जैसा मैंने बताया कि जब इसने अपने आप को बड़ी चकाचौंध वाली ज़िंदगी दिखाई लोगों को और वो सोशल मीडिया में आया, इंस्टाग्राम में दिखाता है, तो वो फिर उसके बारे में जितने जो टारगेटेड किलिंग इन्होंने की हैं, जो चुन चुन कर लोगों को जिनको थ्रेट देते हैं, फिर उसके बाद अटैक करवा देते हैं उन पर, चाहे वो मरे या चाहे वैसे गोली चला दें, उससे फेमस हो गया। और फेमस होने के बाद जितने भी मैं समझता हूँ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा इसके साथ में नहीं काम करेगा, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो जिनको नौकरी नहीं मिली, भले वो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको वो फिर अपनी फौज कहिए या उसकी अपनी क्रिमिनल्स की एक लिस्ट होती है, उसमें उसको इंक्लूड कर लेता है। और उसके बाद उसको, क्योंकि पैसा अच्छा है इसके नाम से, कहीं भी कमा सकता है, एक्सटोर्शन मनी और सेटलमेंट वगैरह करके या कोई और किसी प्रकार का भी पैसा जब इसके पास आता है तो उन लोगों को पैसा मिलता है, तो वो पैसे के लालच में आकर भी काम करते हैं। और दूसरा उनको ये भी है कि हम भी इसी गैंग की तरह, हम अच्छा हमारा नाम हो जाएगा, तो वो भी इस लालच में आकर अब उसी चकाचौंध की वजह से ये इसकी फौज तैयार होती है। आज लॉरेंस बिश्नोई कई राज्यों की पुलिस कस्टडी और एनआईए की जांच के दायरे में है। वो जेल में बंद जरूर है, लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव बताया जाता है। पुलिस ने उस पर कई गैंगस्टर एक्ट और यूएपीए जैसी कई धाराएं लगाई हैं, लेकिन उसके गैंग का खौफ अभी भी बना हुआ है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, यहां लॉरेंस का नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस भी खौफ खाती है। गैंगवॉर से लेकर वसूली तक हर जगह उसके गुर्गों का राज चलता है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार को खुलेआम जान से मारने की धमकी देना यह बताता है कि लॉरेंस का खौफ कितना ज्यादा है। शायद दुनिया में वो पहला गैंगस्टर है जिसने बॉलीवुड स्टार को सीधे टारगेट बनाया है। जो गैंग राइवलरी की वजह से बहुत से गैंग अगर बाहर हैं तो उनको मारना इजी रहता है। कोई भी आदमी, इनके भी तो राइवल है, ऐसा तो है नहीं कि ये एक छत्रराज है, इनके भी तो अपने राइवल हैं ना। ये किसी की दुश्मनी कर रहे हैं तो कोई और दुश्मनी इनके साथ में लगे हुए हैं, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि जेल में रहना ज़्यादा सुरक्षित है। काम इनका चल रहा है तो जेल से बाहर क्यों आए, क्यों अपनी बेल कराने की कोशिश करें, क्योंकि इनको मालूम है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत से लोग हैं जो बाहर निकलते ही कोई न कोई किसी न किसी तरीके से एक शेर को सवा शेर भी मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आदमी इसको टच नहीं कर सकता, लेकिन इसी वजह से कि हो सकता है कि इनको जान का खतरा हो और इसलिए वो जेल से नहीं आना चाह रहे। काम इनके चल रहे हैं तो ठीक है, फिर चलेंगे। और ये भी देखा होगा आपने कि जो 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 क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती। आप मैक्सिमम क्रिमिनल्स आप देखेंगे 40 साल से नीचे निपट जाते हैं, चाहे वो आपस में निपटें या पुलिस एनकाउंटर से हो या कुछ भी हो। आपस में गैंग राइवलरी आपने पूरी दिल्ली की देखी होगी। आपका दिल्ली का वेस्टर्न एरिया और हरियाणा के सोनीपत से लगते हुए कितने बदमाश आए, सब निपट गए। तो ये एक सिद्धांत है क्रिमिनोलॉजी का कि बदमाशी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। इसी को देखते हुए, इसी के डर से ये बाहर शायद नहीं आ रहा है, ताकि ये ना हो कि इसका खात्मा हो जाए।
साल 1998 जोधपुर का काला हिरण शिकार मामला तो आपको याद ही होगा। सलमान खान पर बिश्नोई समाज के धार्मिक प्रतीक काले हिरण को मारने का आरोप लगा था और यहीं से सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच दुश्मनी शुरू हुई, जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना था कि सलमान खान उसके समाज की आस्था के खिलाफ गए हैं। सलमान खान को धमकी भरे फोन आने लगे और पुलिस ने सलमान खान की घर की सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन लॉरेंस के इस खुले ऐलान ने उसके नाम को बॉलीवुड की सुर्खियों तक पहुंचा दिया। साल 1998 में जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग पर गए सलमान खान ने शिकार के दौरान काले हिरण को मार दिया। चूंकि काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए एक पूजनीय है, इसीलिए सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गया। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार खुले मंच से सलमान खान को मारने की धमकी भी दी। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की हिटलिस्ट में टॉप पर है। सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करवाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। चूंकि सलमान खान की सुरक्षा काफी कड़ी है, इसीलिए 27 साल बीत जाने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई अभी तक अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। काला जठेड़ी उसकी गैंग का सदस्य है। लॉरेंस उगाही और वसूली का काम करवाता था। बिजनेसमैन, सिंगर, डॉक्टर्स से करता था वसूली। अवैध खान चलाने वाले शराब कारोबारी से उगाही, ड्रग तस्कर, अवैध हथियार बेचने वालों से वसूली, सुपारी लेकर किलिंग भी कराता था लॉरेंस। समाज में अपनी दहशत फैलाता था लॉरेंस। वसूली के पैसों से हथियार खरीदता था, वसूली के पैसे विदेश में निवेश करता था, वसूली के पैसों से खरीदे हथियार से दूसरे जुर्म करवाता था। कोई भी आदमी ज़्यादा फेमस होना चाहता है क्राइम की दुनिया में, तो वो ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस में अपना इन्वॉल्वमेंट बताता है कि यस हमने किया। जैसे मैंने पहले बताया कि शुरू में कह देते हैं कि बाद में ट्रायल में ये वही चीज़ मना करते हैं। तो ये इनका पर्पज़ ये होता है कि जितने इम्पोर्टेंट केस में हमारा नाम होगा उतना ही इनका नाम चमकेगा, और ये नाम चमकाने की ही एक इनकी होड़ होती है हर क्रिमिनल की कि मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा नाम ऊंचा हो, ताकि उसके नाम से कोई भी अगर फिरौती मांगे, एक्सटॉर्शन मांगे, सेटलमेंट कराएं कि कोई की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि हमारे इंडिया में केसेस जो है, मान लो सिविल केसेस है, करोड़ों अरबों रुपए के स्टेक पे होते हैं, उनका हमारे सिविल केसेस में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो पार्टीज है, तो वो जल्दी उसका निपटारा करवा देते हैं, तो उसमें पैसा उनको अच्छा मिलता है। ऐसे कई चीज़ें हैं, कई साधन हैं जो पैसा इनको कमाने के होते हैं, और वो यही पर्पज़ है कि किस प्रकार से अपना इम्पोर्टेंस अपनी दिखाएं सबके आगे, इसे सुपरमेसी जिसे कहते हैं वो अपना बनाएं, ताकि उनको उसका नाम छा जाए और फिर उसके बाद वो इस प्रकार से इस काम में लगे रहें। जेल के अंदर बैठकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऑपरेट करता रहा। व्हाट्सएप कॉल और सोशल मीडिया के जरिए उसने विदेशों में बैठे गुर्गों से संपर्क बनाए रखा। कनाडा के कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से उसका गहरा रिश्ता रहा, और इसी रिश्ते का नतीजा था कि पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सोचिए, एक कैदी जेल के अंदर हो और फिर बाहर बैठा उसका गैंग देश की सबसे हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दे दे। यह दिखाता है कि लॉरेंस का नेटवर्क कितना खतरनाक और मजबूत है। गैंगस्टर और राजनीति का रिश्ता पुराना है। लॉरेंस के भी कई नेताओं से संबंध बताए जाते हैं। चुनावों में पैसे का खेल और नेताओं की बैकिंग, यही वजह है कि लॉरेंस का नाम कई बार राजनीति की हलचल में भी आया। अपराध और राजनीति का गठजोड़ हमेशा से गहरा रहा है। लॉरेंस के तार भी इस पावर गेम से जुड़े हैं, और यही कारण है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अक्सर धीमी पड़ जाती है।
बाबा सिद्दीकी, कपिल शर्मा, एपी ढिल्लो और गिप्पी गरेवाल समेत कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। इसमें से बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई पहले ही करवा चुका है, जबकि कपिल शर्मा, एपी ढिल्लो और गिप्पी गरेवाल के विदेशों में मौजूद रेस्टोरेंट और घरों पर कई बार फायरिंग भी करवा चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई हर उस शख्स को टारगेट कर रहा है जो सलमान खान के बेहद करीबी है। कई बार गिरफ्तारी हुई, कई बार पुलिस रिमांड पर लिया गया, लेकिन लॉरेंस का गैंग हर बार और मजबूत होकर सामने आया। पुलिस का दावा है कि वो लॉरेंस गैंग को तो तोड़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जेल से भी उसके आदेश चलते रहते हैं। पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क उतना ही ताकतवर बना रहता है। सवाल यही है कि क्या सिस्टम ऐसे गैंगस्टर के सामने कमजोर साबित हो रहा है। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, लेकिन उसका खौफ जेल की दीवारों से कहीं बाहर तक फैला हुआ है। लॉरेंस कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं, समाज सेवी है, लेकिन उसके पीछे छिपी हकीकत है खून, गैंग वॉर और आतंक। फिलहाल हिस्ट्री शीटर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।